बिहार के लोकप्रिय शिक्षक विपिन सर और वैशाली के डीएम यशपाल मीणा के बीच जो विवाद है वह गहराता जा रहा है। विपिन सर लगातार यशपाल मीणा पर कई आरोप लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अपने पंचायत के मुद्दे को लेकर जब वह यशपाल मीणा के पास पहुंचते हैं तो उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता है, उनके बातों को नहीं सुना जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उनके यशपाल मीणा अपने कक्ष से विपिन सर को निकाल भी देते हैं, बैठने की जगह भी नहीं देते हैं। अब चर्चा ये हो गई है कि क्या बिहार के जो तमाम डीएम हैं वह क्या आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आरोप जो है अब लोग लगा रहे हैं। आप अगर खबर देख रहे होंगे तो लगातार वैशाली की जो जनता है वह यशपाल मीणा का विरोध कर रही है। हम लोगों ने भी इस पर खबर किया था, धनवंत सिंह राठौर जी से बातचीत हुई थी। उस कमेंट में भी कई तरह के कमेंट हैं, कई लोगों ने कई तरह की बातें की हैं, कई आरोप भी लगाए हैं। देखिए, फिर से यशपाल मीणा और विपिन सर के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहिएगा? मुद्दा काफी गहराता जा रहा है और लोगों ने तो कल आवेदन भी ले गए थे, लेकिन यशपाल मीणा मौजूद नहीं थे अपने ऑफिस में। तो कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या बहुत बड़ा यह मामला बनते जा रहा है और कई आरोप भी जो लग रहे हैं, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, विपिन सर सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। विपिन सर शिक्षक हैं, मुखिया हैं, तो ये बातें मार्केट में आया, समाज में आया, देश में फैला। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी बात, क्योंकि उनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं होता है जिसके माध्यम से लोग तक पहुंचा जा सके, मीडिया का सहयोग नहीं हो पाता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर ये तो स्पष्ट हो चुका कि जो जिला में बैठा डीएम है कि एसपी है या कहीं कोई बड़ा अधिकारी है, वो आम जनता के पास जो एक व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं करता है। जहां एक शिक्षक जो प्रसिद्धि प्राप्त शिक्षक है, जिसका एक नाम है, एक जनप्रतिनिधि जो एक अच्छा काम कर रहा है, मुखिया के रूप में एक बड़ा पहचान है कि कहीं कहीं अपने खर्च से भी बहुत गांव पंचायत के लिए काम किया है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी मुद्दे को लेकर, जो पंचायत सरकार भवन में मुद्दा था जिसको लेकर पहले भी उसने प्रयास किया था, तो उस मुद्दे को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर यदि डीएम से दूसरी तीसरी बार में मिलने का मौका मिला तो डीएम को भी चाहिए कि आवेदन को लेना नहीं और तुम-ताम में बात करना, बैठने नहीं देना, ये कहना कि तुम्हारी मां मुखिया है कि तुम मुखिया है, तुम अपने नेता को फोन करवाते हो, तो कहीं ना कहीं नेता ने तुम्हारा फोन किया। तो ये जितनी बातें आई तो इससे लगा कि कहीं ना कहीं जिला में जो बैठा डीएम है वो जनसेवक नहीं होके वो तानाशाह है, अफसरशाही का अपना रौब दिखाता है। तो ये विरोध होना चाहिए और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को जो पहले दिन ही जानकारी मिली तो इस मुद्दे पर हमने कड़ा विरोध किया कि एक डीएम को, यशपाल मीणा हो या किसी जिला का डीएम हो या एसपी हो, इस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपने बिहार में कहीं ना कहीं विभिन्न मुद्दों पर हम देखते हैं कि आम जनता हो या आम जनप्रतिनिधि हो, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। तो इस मुद्दे पर जिस तरह से विपिन सर आगे बढ़ के अपने सोशल मीडिया से लगभग बिहार ही नहीं देश में भी बहुत तक बातों को पहुंचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक वैशाली का ये मुद्दा नहीं है, ये बिहार का नहीं पूरे देश में कहीं भी कोई तानाशाह डीएम है जो अपनी मनमानी करता है, दूसरे के साथ मिसबिहेव करता है, उस मुद्दे पर आवाज बिल्कुल उठनी चाहिए। और इस मुद्दे पर पहले दिन से भी हम यशपाल मीणा का विरोध करते रहे और इसके पहले भी हमने यशपाल मीणा का कुछ मुद्दों पर विरोध किया था, जहां लगा कि एक महिला सीईओ उसको बिहारी कहकर अपमानित करना, उस मुद्दे पर हमने बड़ा कड़ा विरोध किया था। हमने तो कहा था कि उसको भाई निलंबित करो, लेकिन सीएम नीतीश कहीं ना कहीं अफसरशाही का पूरा साथ देने में विश्वास करते हैं। जो पहले गुंडा राज था वो अफसर राज अभी चल रहा है, किसी की कहीं सुनना नहीं है। भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि प्रखंड से लेके आप जिला से लेके आप सचिवालय चलाएंगे पटना, हर जगह भ्रष्टाचार का मापदंड बढ़ गया है। लालू काल से भी 5 गुनी भ्रष्टाचार बढ़ गई है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि विपिन सर हो कि खान सर हो या कोई भी आवाज उठा रहा है, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का शुरू से सिद्धांत रहा है कि गलत को गलत कहे, अच्छा को अच्छा कहे। तो ये विपिन सर का मुद्दा नहीं, हमें लगता है पूरे देश समाज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर हर जनप्रतिनिधि को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर मीडिया को बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए। और इस मुद्दे पर कल की जो जानकारी हमारी है 11 फरवरी की, कि विपिन सर खुद ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया था कि आपकी भी कोई समस्या है तो आवेदन लेकर डीएम के पास चलिए, हम सब लोग मिलकर देंगे। डीएम ने एक तरफा इग्नोर कर दिया, कहीं से इन लोगों को ध्यान नहीं दिया, लास्टली इन लोगों को एसडीएम को देना पड़ा। तो ये दिखाता है कि एसडीएम को मालूम है कब जिला का राजा है, तानाशाह शासक है, हम जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। जिला जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिस डीएम को पिछले महीने
सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है, वो इस तरह का सलूक कर रहे हैं। तो जो जिस अफसरशाही की बात हो रही है, तो क्या सरकार भी इस पर मौन रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है और जिन पर आरोप लगता है उनको भी सम्मानित करती है? देखिए, पुरस्कार सम्मान आज नहीं, हमको लगता है कि आज़ादी के बाद से ही जिसका सत्ता रहा है, जिससे जुड़ा रहा है, जिसकी दलाली चमचागिरी करता रहा है, पुरस्कार सम्मान उसको आसानी से मिलता है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों को नहीं मिलता है, अच्छे लोगों को भी मिलता है, लेकिन बहुत कम। ऐसे लोगों को ज़्यादा सम्मानित किया जाता है जो सरकार से जुड़ा हुआ है, बड़े जगह से जुड़ा हुआ है। तो जिला पदाधिकारी को सम्मानित करना, पुरस्कृत करना, ये सब आम बात है। हमारे पास तो हर महीने लगभग दर्जनों आता है कि हम आपको यहाँ पुरस्कृत करना चाहते हैं, यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं। तो पुरस्कार सम्मान देना और सरकार के द्वारा देना, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप डीएम हैं, आपने अच्छा स्टूडेंट होंगे तभी आप डीएम बने, आईएएस में पास किए हैं, लेकिन सारी योग्यता आपकी फेल हो जाती है जब आप व्यवहार कुशल नहीं है। योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यवहार कुशलता। यदि आप एक डीएम में ऐसा हो कि डीएम आम जनता की तरह काम कर रहा है। अभी बिहार के माननीय राज्यपाल, जिनके बारे में भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह उनका रोल होता है, कहीं कोई किसी की मुसीबत है तो हम पहुंच भी जाते हैं, कहीं से वो महामहिम वाला राज्यपाल वाला माने भौकाल नहीं है। तो कहीं ना कहीं डीएम जो यशपाल मीणा है ये भौकाल में थोड़ा रहते हैं, और उनका एक जगह नहीं अनेकों जगह है अपने कर्मचारियों को अपशब्द बोलते हुए, गाली देते हुए, महिला सीओ को अपमानित करते हुए, जहां उनको इस बात से शर्मिंदगी होनी चाहिए कि भाई कांवड़िया सिर्फ जिला की कमी के कारण काफी लोग उसमें झुलस के जल के मर गए। इस बात के लिए जहां शर्मिंदगी होनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सीओ वाले मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यशपाल मीणा कहीं ना कहीं राज्य सरकार का या वहां से जो जनप्रतिनिधि है उसके पिछलग्गू बन के वो भी थमे हुए हैं, लेकिन आम जनप्रतिनिधि है उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दे रहा है। तो इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ही नहीं बल्कि हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर माने सोशल मीडिया हो या मीडिया चैनल हो, उनको इस मुद्दे पर डीएम यशपाल मीणा के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए। जरूरत पड़े तो इस पर एक बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। अच्छा, विपिन सर को लेकर भी एक और सवाल गूंज रहा है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपिन सर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कम, यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, कई मुद्दों को डालते रहते हैं, कई तरह के लोगों का जो है विरोध करते रहते हैं। मनीष कश्यप का हाल ही में घटना सामने आया और उनका जो है यह चलता रहता है यूट्यूब पर व्यूज़ प्राप्त करने के लिए, ट्रेंडिंग में आने के लिए। जिस तरह के आरोप ऐसा लगा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस आरोप में कुछ सच्चाई भी हो तो हमें लगता है कि इस सच्चाई से हटके अभी जो बातें आई है उस पर हमें मेन जोर देना चाहिए। हर आदमी चाहता है यदि सोशल मीडिया से यदि उनकी बड़ी पहचान बन रहा हो, यदि अर्निंग का स्कोप भी बड़ा बन रहा हो, तो लोग हर कोई प्रयास करता है। आप राजनेता को भी देखेंगे वो मुद्दा जरूर फोकस करता है जहां से वोट ज्यादा आएगा, उसी को मेन टारगेट करता है। तो हमें लगता है कि उस मुद्दे पर कितना विद्यार्थी पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो भाई जितना ध्यान दे रहे होंगे और कम शुल्क में दे रहे होंगे तो ये भी बड़ी बात है। और जनप्रतिनिधि होंगे तो जनप्रतिनिधि हिसाब से भी सोचना है। हमारा यहाँ व्यक्तिगत ये मानना है कि एक जनप्रतिनिधि, एक मुखिया जो टीचर भी है, यदि पंचायत के मुद्दे को लेकर, पंचायत के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर या किसी काम को लेकर यदि डीएम के पास जाता है तो एक आवेदन पत्र लेने में कौन सा माने डीएम पर वज्र गिर रहा था, कौन सा पहाड़ गिर रहा था, तो डीएम को लेना चाहिए। और तुम ताम में बात करना ये किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। और कहा भी गया है कि आप दूसरों से जो व्यवहार अपने लिए चाहते हैं आप भी दूसरों के लिए व्यवहार करिए। आप देखे हुए कि विपिन सर हैं, वो भी बातचीत में डीएम के खिलाफ तुम ताम खूब कर दिए। तो कहीं ना कहीं डीएम को आभास तो हो गया कि हमने तुम ताम किया तो एक मुखिया भी हमको तुम ताम किया, एक शिक्षक भी हमको तुम ताम किया। तो हमें लगता है कि यशपाल मीणा के लिए भी ये सीख है कि आगे यदि आपको चलना है और अच्छे ढंग से चलना है तो आप एक समान जनप्रतिनिधि, आम जनप्रतिनिधि को आम की तरह उसको बिहेव गंदा मत करिए, बल्कि उनको भी सम्मान दीजिए, उसमें आपका सम्मान बढ़ेगा। यदि आप अपमानित करते हो तो पलट के भी वो बार होगा जो विपिन सर ने किया। और ये सिर्फ वैशाली का मुद्दा नहीं है, लगभग बिहार के हर जिले का ही मुद्दा नहीं है, पूरे देश की कहानी है कि आज ज्यादातर जो डीएम है, एसपी है, जो भी बड़े अधिकारी हैं, आम जनता के साथ, आम जनप्रतिनिधि के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं है। और इस तरह के मुद्दे आने पर, इस तरह के आंदोलन होने पर हमें लगता है उन लोगों के लिए भी एक सीख होगी, डीएम यशपाल मीणा ने बल्कि जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उनको भी ये सीख मिलेगा कि हमें इस तरह के मुद्दों पर विनम्रता से, व्यवहार कुशलता से बिहेव करना चाहिए। नहीं तो इस तरह के आंदोलन को आपको झेलना पड़ेगा, इस तरह की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और आश्चर्य तो तब हो गया कि भाई कल यदि ये लोग गए, डीएम को भाई फिर से मिलना चाहिए था, आवेदन ले लेना चाहिए था, क्या जाता है उसमें, कौन सा छोटा बड़ा होने की बात है, कौन सा ईगो अहंकार की बात है। तो कहीं ना कहीं डीएम
यशपाल मीणा में इंगो अंगार है और ये एक बार नहीं दर्जनों बार दिखा है। और वैशाली में भ्रष्टाचार है। आपने जो कहा सम्मानित करने की बात, वो किस मुद्दा की है? मद निषेध, माने शराब वहां बिक्री पर रोक है। क्या हाजीपुर वैशाली के किसी भी गांव में एक भी गांव डीएम यशपाल मीणा बता दे जहां शराब नहीं अवैध बिक रहा हो, लोग शराब नहीं पी रहे हैं तो हमको उनको बताएं। हर जगह शराब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, नीचे से ऊपर तक सब मालो माल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को सम्मानित करके भी सरकार को भी दिखाना था कि देखो हम यहाँ शराबबंदी पर पूरी रोक लगाए हुए हैं, और यशपाल मीणा भी फुल्लित हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर बाकी बातों को अलग करते हुए विपिन सर को बिल्कुल साथ देना चाहिए। और विपिन सर, खान सर, रहमान सर जैसे, रमांशु सर जैसे बहुत सारे टीचर हैं जिनको हमें लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक सामाजिक संस्था होने के नाते बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और हर मोर्चे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का साथ रहेगा। चलिए, तो यशपाल मीणा का यह पहला मामला नहीं है। आपने बीते दिनों भी, कुछ दिनों पहले देखा था किस तरह से डीएम कार्यालय के बाहर सैकड़ों सीओ जो हैं वह बैठे हुए नजर आते हैं और यशपाल मीणा का विरोध करते हैं। कहा जा रहा था कि सीओ को बिहारी कहकर उन्होंने संबोधित किया और गाली गलौज का भी मामला सामने आया था। सीओ जैसा कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे। सैकड़ों सीओ जो है वह हाजीपुर में डीएम कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे और उनके खिलाफ जो है बोलते हुए नजर आए। और अब विपिन सर जो हैं वह आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा नहीं सुना गया, मेरे आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होगी? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।